हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक होगा वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा है, हमने कूलॉम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें देखी हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको ऐसे समझा जाए कि जैसे हम लोग आपस में दो फ्रेंड हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। जैसे मैं हूँ, अपने किसी फ्रेंड के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, तो मुझे उस पर फोर्स लगाने के लिए, उसको अपनी तरफ खींचने के लिए या धक्का देने के लिए मुझे उसके कांटेक्ट में आना होगा, मुझे उसके कांटेक्ट में आना होगा। इस तरीके के फोर्स जो कांटेक्ट में आके लग रहे हैं उसको कहते हैं हम कांटेक्ट फोर्स। लेकिन अभी तक चार्ज के बारे में जो हमने कूलॉम्स लॉ से सीखा कि दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स जरूरी नहीं है कि दोनों चार्ज आपस में कांटेक्ट में हों तभी एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे। कूलॉम्स लॉ ने क्या कहा कि दो चार्ज के बीच, कूलॉम्स लॉ ने हमें क्या बताया, दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स। अब ये फोर्स दोनों चार्ज आपस में कांटेक्ट में हों ऐसा जरूरी नहीं है। ये फोर्स डिपेंड किस पे कर रहा है, तो दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, दोनों आवेश के बीच की दूरी पे डिपेंड कर रहा है। और कैसे, अगर दूरी बढ़ रही है तो एक दूसरे पे लगने वाला फोर्स कम हो रहा है, अगर दूरी कम हो रही है तो एक दूसरे पे लगने वाला फोर्स बढ़ रहा है। दूरी है यानी दोनों कांटेक्ट में नहीं है, इस तरीके के फोर्स को हम कहते हैं फील्ड फोर्स। ये कैसा फोर्स यहाँ अप्लाई हो रहा है, तो फील्ड फोर्स। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा हम समझते हैं, यानी कि ये चार्ज इस चार्ज पे डिस्टेंस पे होने के बावजूद भी फोर्स अप्लाई कर रहा है, यानी इस चार्ज का इफेक्ट कुछ रीजन तक है, कुछ डिस्टेंस तक है। अगर उस डिस्टेंस में, उस रीजन में कोई दूसरा चार्ज आ जा रहा है, तो कोई दूसरा आवेश आ जा रहा है, तो उस पर इस चार्ज के द्वारा फोर्स लगना शुरू हो जा रहा है, इस चार्ज के द्वारा फोर्स लगना शुरू हो जा रहा है। उसी रीजन को, वो रीजन कैसा होगा, चार्ज के आसपास का रीजन जिसमें कोई दूसरा चार्ज आए और अपने ऊपर अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स फील करना शुरू कर दे। किस चार्ज की वजह से, जिस चार्ज की हम बात कर रहे हैं, जिस चार्ज के चारों तरफ का हम रीजन देख रहे हैं, उस चार्ज की वजह से। तो वो जो रीजन है किस शेप का होगा, स्फेरिकल शेप का होगा। एक स्फेयर होगा जिसके सेंटर में हमारा वो चार्ज होगा, जिसके चारों तरफ वो रीजन है जिसमें दूसरा चार्ज अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस कर रहा है। तो ये उस चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें दूसरा चार्ज आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करता है, उसी क्षेत्र को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। अच्छा, इस वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात की जाए थोड़ा सा, तो ये वैद्युत क्षेत्र के बारे में जैसे कि हम कह रहे हैं कूलॉम्स लॉ से, ये कूलॉम्स लॉ से हम क्या कह रहे हैं कि ये जो दूसरा चार्ज होगा उस पर जो बल लगेगा, मान लीजिए ये चार्ज है, इसके द्वारा Q1 है और ये Q2 है। Q2 जैसे ही Q1 के पास आ रहा है, एक निश्चित दूरी पे रह रहा है, तभी उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल एक निश्चित डिस्टेंस पे हो रहा है, एक फिक्स डिस्टेंस पे रह रहा है, तभी उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स वर्क करना शुरू कर दे रहा है। और ये डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो 1/r², डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर डिस्टेंस पे है तो वहाँ फोर्स कम लगेगा, और जैसे जैसे वो चार्ज के पास आता जाएगा फोर्स बढ़ता जाएगा, दोनों चार्ज के बीच का फोर्स बढ़ता जाएगा। तो अब कहाँ इसने महसूस किया, मान लीजिए यहाँ से चार्ज कहीं से आ रहा था और जैसे ही यहाँ पे पहुँचा, इसके वजह से इस पर अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स फील हो गया। तो यहाँ पे हम अगर एक स्फीयर बना दें जिसका सेंटर हमारा ये चार्ज हो, एक स्फीयर ड्रॉ करें जिसका सेंटर क्या होना चाहिए, ये चार्ज। तो ये जो स्फीयर आया, यही वो रीजन होगा जो इस चार्ज का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इस चार्ज का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, यहाँ पे इसकी वजह से जो फोर्स अप्लाई होगा मिनिमम होगा, और जैसे जैसे हम इधर की तरफ आते जाएंगे फोर्स का मैग्नीट्यूड, अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, जब चार्ज एकदम इस चार्ज के पास आ जाए तो। अच्छा, अब यही चीज़ हम जानना चाहते हैं कि अच्छा ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज के चारों तरफ का वो फील्ड है जिसमें दूसरा चार्ज अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स फील कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, ये रीजन जो जनरेट हुआ है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है,
ये रीजन छोटा होगा कि बड़ा होगा, ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है? तो इस चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो ये रीजन ज़्यादा डेवलप होगा, अगर मैग्नीट्यूड कम है तो ये रीजन कम डेवलप होगा। अब हम जानना चाहते हैं कि ये जो रीजन है, जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो वैद्युत क्षेत्र है, उसमें किसी बिंदु पर सीधी सी बात, यहाँ पे इंटेंसिटी कुछ और है, जैसे जैसे हम अंदर आते जा रहे हैं इंटेंसिटी, फोर्स की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो किसी पॉइंट पे कितनी इंटेंसिटी है, कितनी तीव्रता है, उस वैद्युत क्षेत्र की कितनी तीव्रता है, यानी किसी पॉइंट पे इस चार्ज के द्वारा दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, हम उसको निकालने जा रहे हैं। उसको हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसको हम कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए हम करते क्या हैं, एक पॉइंट चार्ज लेते हैं यूनिट मैग्नीट्यूड का। कितने मैग्नीट्यूड का? यूनिट मैग्नीट्यूड का। और कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो हमने एक धनात्मक चार्ज ले लिया, पॉजिटिव चार्ज ले लिया, इसका मैग्नीट्यूड यूनिट है। धनात्मक क्यों लेते हैं और यूनिट क्यों लेते हैं? यूनिट इसलिए लेते हैं कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो इस पर ज़्यादा इफेक्ट ना प्रोड्यूस करे, इस पर इफेक्ट ना डाल पाए, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पे इफेक्ट ना डाल पाए। अगर ये इंटेंसिटी, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को, इंटेंसिटी को इफेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? यूनिट चार्ज लेंगे। कैसा लेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज लेने का पीछे लॉजिक क्या है, अब इसको बता देते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज इसलिए लेते हैं कि चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो हम बात कर रहे हैं वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और पॉजिटिव, इस पॉजिटिव चार्ज पे इसके द्वारा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। तो जैसे कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, प्लस Q1 है, इसको आप हटा देते हैं, यहाँ पे प्लस Q1 है, और इसकी बात करें हम, इस प्लस Q1 से इसकी तरफ पॉजिटिव है, तो इस पे, इसके द्वारा इस पे कितना फोर्स लगेगा? तो वो तो हम लोग कूलॉम्स लॉ से अभी लिखेंगे, किस डायरेक्शन में लगेगा? तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा इस दिशा में, और ये जो डायरेक्शन हमें मिला है वही इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। अगर ये माइनस होता तो माइनस होता, तो अगर ये प्लस की जगह माइनस होता तब क्या होता? यहाँ अगर हम माइनस चार्ज लेते, माइनस यूनिटी चार्ज, तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लगता, और तब हम डायरेक्शन की बात करते तो जैसे प्लस की डायरेक्शन में लगता है, यानी माइनस के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, तब हम क्या कहते हैं कि हमारा फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स इधर लगेगा और फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा कितना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम दिखाते हैं E से, और ये E जो होगा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं पहले इन दोनों के बीच फोर्स की, इन दोनों के बीच फोर्स की। तो इन दोनों के बीच फोर्स हो जाएगा हमारा F बराबर K Q1, इसको Q नॉट कर लीजिए, Q1 Q नॉट अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हम D ले लेते हैं तो D का स्क्वायर। अच्छा, ये तो फोर्स था जो इसके द्वारा इस पे लग रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? तो फोर्स एट अ पॉइंट ऑन अ यूनिट चार्ज, यानी पर यूनिट फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? तो E बराबर F बाई Q नॉट, जो आपने चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया है वो, तो यहाँ से लिख सकते हैं F बराबर E Q नॉट E, वेयर E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, अब इस E को निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे? यहाँ से देखिए E कैसे होगा, यहाँ से तो ये हो जाएगा K Q1 अपॉन D स्क्वायर। ये डिस्टेंस क्या बता रहा है? उस पॉइंट से उस चार्ज के बीच का डिस्टेंस, जिस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? तो पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर की तरफ और निगेटिव चार्ज के लिए अंदर की तरफ। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या हो जाएगी? बाहर की तरफ।
और अगर ये निगेटिव चार्ज होता तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की का डायरेक्शन क्या होता, अंदर की तरफ। डायरेक्शन जानने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज जो रखते हैं वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव पे पॉजिटिव कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सन। तो जैसा जो फोर्स लगेगा वही पॉजिटिव पे जो फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। निगेटिव पे कैसा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन। तो यहाँ पे अट्रैक्शन पे जो फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। चलिए इस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे लेकिन अगले लेक्चर में। अभी इसको थोड़ा सा और समझते हैं। अगर हम ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं और यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो रखा है हमने कैसा रखा है, तो उसका मास इनफाइनाइटली बहुत मतलब अनंत सूक्ष्म है, बहुत कम है। मास अगर बहुत कम है तो सेकेंड लॉ के, न्यूटन सेकेंड लॉ के अनुसार हम क्या पढ़ते हैं, F बराबर m में मास कम होने की वजह से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको ऐसे समझिएगा कि एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ है। इस पॉजिटिव चार्ज के कंडीशन में हम यहाँ इसके पास एक चार्ज रख रहे हैं जो क्या है, Q0। कैसा है, पॉजिटिव है और बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो ये केवल ये जो चार्ज है ये इस पे कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सन फोर्स। अच्छा, रिपल्सन फोर्स इन दोनों, अब वो उसका डायरेक्शन क्या होगा, इन दोनों चार्ज के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसी के अलोंग। और कैसा होगा, जो फोर्स लगा है बहुत ज़्यादा लगा है, ऐसा उस जो फोर्स लगा है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है बहुत ज़्यादा हुआ है, तो ये इधर की तरफ चलता चला जाएगा। ये सरफेस से दिखाएंगे, इसको सरफेस फिनोमिना होता है। तो हम इसको बनाएं ऐसे, यहाँ से एक लाइन, स्ट्रेट लाइन बाहर जाता हुआ, है ना। पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर जाता हुआ, निगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, अंदर आता हुआ। सेम एज इट इज, इसी चार्ज को हम इधर रख दें तो यहाँ पे हमें एक लाइन मिल जाएगा। इसी चार्ज को इधर रख दें तो यहाँ पे एक लाइन मिल जाएगा। इसी चार्ज को इधर रख दें तो ये यहाँ पे एक लाइन मिल जाएगा, है ना। और ये लाइन की डेंसिटी डिपेंड करेगी किस पे, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, है ना। तो यहाँ पे रख दें तो इधर मिल जाएगा, यहाँ पे रख दें यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। ये जो लाइन आपने अभी ड्रॉ किया है, इसी लाइन को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वैद्युत क्षेत्र रेखा, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो ये क्या कैसी होती हैं, तो पॉजिटिव से बाहर निकलती हुई। निगेटिव के कंडीशन में आप क्या करेंगे, पॉजिटिव रखेंगे तो निगेटिव के पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस धनात्मक टेस्ट चार्ज रखा, वहाँ पे आवेश रखा, तो कैसा बनेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे जो रेखाएं बनेंगी सिंपल सी बात है। अच्छा, इसी चीज़ को हम ऐसे करें, अगर दो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे के पास रखे हुए हों, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दो एक दूसरे के पास रखे हुए हों, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे कि हम बात करें कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे और एक निगेटिव चार्ज है। तो ये निगेटिव चार्ज है तो होता, अब इसकी वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना चाहें, हम अगला टॉपिक क्या डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिस्कस करना चाहे, ड्रॉ करना चाहे तो कैसा होगा, पॉजिटिव से निकलेगा, जैसे आएगा अब निगेटिव की वजह से, मान लीजिए यहाँ टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज रखा हुआ है तो इसकी फील्ड की वजह से यहाँ से बाहर की तरफ निकलता हुआ, इसकी वजह से अंदर की तरफ आता हुआ, तो कैसा लाइन बनेगा, एक कर्व लाइन बनेगा। यहाँ पे कैसा लाइन बनेगा, एक कर्व लाइन बनेगा। यहाँ पे कैसा लाइन, एक कर्व, यहाँ पे कर्व। इधर की तरफ कैसा होगा, कर्व बाहर की तरफ, कर्व बाहर की तरफ। यहाँ पे कैसा होगा, कर्व अंदर की तरफ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, किस कंडीशन में, पॉजिटिव चार्ज के लिए, निगेटिव चार्ज के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे लिए हमें क्या बताती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो टेंजेंट उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताता है ना। और कभी भी किसी भी पॉइंट पे दो टेंजेंट, ठीक, इतना समझ में आया।
अब इसको थियरी को थोड़ा सा बुक से एक बार स्टडी कर लीजिएगा, जो ना समझ में आए पूछिएगा। कल हम इसी टॉपिक पे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।